क्या स्वतंत्र और स्वाधीन दोनों शब्दों का अर्थ समान है या इनमें कोई अंतर होता है? आइए देखते हैं। पहले देखते हैं स्वतंत्र शब्द को। स्वतंत्र शब्द के टुकड़े करने पर हमें मिलता है स्वधन तंत्र। स्व का अर्थ अपना होता है, हम जानते हैं। तंत्र का अर्थ होता है नियम, व्यवस्था, प्रणाली या सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसी जैविक प्रणाली है जिसके माध्यम से शरीर में खाना पचता है। स्नायु तंत्र क्या है? शरीर में नसों की व्यवस्था है। शासन तंत्र क्या है? वह प्रणाली है, वह व्यवस्था है जिससे पूरा देश चलता है। तो स्वतंत्र का अर्थ क्या हुआ? दोनों शब्दों को जोड़ दीजिए। ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम जो हमने अपने लिए स्वयं बनाए हों, जिसमें किसी और का दखल ना हो। जैसे घर के मामले में देखें तो हम अपने घर में स्वतंत्र हैं, क्योंकि वहाँ के नियम हम बनाते हैं। हम तय करते हैं कि खाना बन रहा है तो उसमें कितने तेल मसाले डालने हैं। हम तय करते हैं कि कोई फर्नीचर कहाँ रखा जाएगा। हम ही तय करते हैं कि सोने का समय घर में क्या रहेगा। इसे अगर आप देश के संदर्भ में समझें तो हमारा देश स्वतंत्र है, क्योंकि हमने अपना संविधान खुद बनाया है, अपने कानून, अपने नियम स्वयं बनाए हैं। कोई भी बाहरी ताकत सिद्धांततः हमें नहीं कह सकती कि हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए या वैसे कानून लागू करने चाहिए। और यही कारण है कि देश में नियम कानून बनाने वाली सरकार कहलाती है तंत्र संस्था और शासन को कहते हैं तंत्र स्थिति। अब बात करते हैं स्वाधीन की। स्व का अर्थ हमने जान लिया है। अधीन का अर्थ होता है अधि, धन, इन। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, और इन का अर्थ होता है प्रभु या स्वामी। तो जब हमारे ऊपर किसी और का स्वामित्व नहीं होता, यानी हम किसी के नियंत्रण में नहीं होते, किसी की दास्ता में नहीं होते, किसी के आश्रित नहीं होते, निर्भर नहीं होते, तब हम स्वाधीन होते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वाधीन हुआ, क्योंकि तब हम पर अंग्रेज़ों का भारी नियंत्रण नहीं रहा, हम उनकी दास्ता में नहीं रहे, हमारे नियम कानून उन पर आश्रित नहीं रहे। याद कीजिए, तभी तुलसीदास जी ने कहा था, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। उन्होंने परतंत्र नहीं कहा। जो व्यक्ति बाहरी तौर पर किसी और पर आश्रित होता है, किसी और से कंट्रोल होता है, वह पराधीन होता है, और तब ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जो पराधीन है, स्वाधीन नहीं है, वह अपने लिए कोई तंत्र व्यवस्था बना ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिए, स्वाधीन का अर्थ होता है बाहर से किसी का नियंत्रण न होना, और स्वतंत्र का अर्थ होता है अपने लिए स्वयं एक व्यवस्था बनाना और उसके भीतर रहकर काम करना। हाँ, यह ध्यान रखिए कि यदि आप स्वाधीन होकर भी अपने लिए कोई तंत्र या व्यवस्था नहीं बनाते, तब आप बन जाते हैं स्वेच्छाचारी या स्वच्छंद या उच्छृंखल, यानी मनमाना व्यवहार करने वाले। स्वाधीन शब्द आपको बताता है कि बाहर से किसी का नियंत्रण नहीं है, जबकि स्वतंत्र शब्द आपको बताता है कि अंदर से तंत्र या व्यवस्था कैसी है। कहा जा सकता है कि दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक स्वाधीनता नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। और जब तक आप अपने लिए कोई तंत्र नहीं बना लेते, कोई व्यवस्था नहीं बना लेते, तब तक आपका स्वाधीन होना बेकार है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सही मायने में स्वतंत्र वही है जो अनुशासन में रहता है और संयम में रहता है। अंग्रेजी से समझें तो स्वाधीनता का अर्थ है इंडिपेंडेंस, जबकि स्वतंत्रता का अर्थ है फ्रीडम।